हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 15 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। एक मैट्रिक्स ए है और आपको प्रूफ करना है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इक्वल टू 0। तो आपने पहले ए स्क्वायर निकालना होगा और फिर ए क्यूब निकालना होगा। ए स्क्वायर मतलब होगा ए इंटू ए, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई आप करेंगे। मैं थोड़ा टाइम सेव करने के कारण ये मल्टीप्लिकेशन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। जो ए स्क्वायर आएगा मैं सीधे आपका वो आंसर लिख दे रहा हूँ। ए स्क्वायर कुछ इस तरीके से आएगा 421 421 माइनस 3 8 माइनस 14 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 7 माइनस 3 एंड 14। ओके, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ए क्यूब क्या होगा? ए क्यूब इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो ये ए स्क्वायर आप लिखेंगे और ए आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ क्या आएगा। मल्टीप्लिकेशन आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, तरीका मैंने आपको रिकॉल कर दिया, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ बहुत टाइम आपका खराब हो जाएगा। ए क्यूब आएगा आपका 871 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 32 माइनस 13 58। ठीक, नाउ अब आप निकाल सकते हैं ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन का वर्क मैंने आपके लिए छोड़ा, कर लीजिएगा, प्लस 5 ए प्लस 11 आई, ओके, इज इक्वल टू ए क्यूब क्या होगा? 8 7 1 माइनस 23 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58। ओके, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 प्लस 5 ए क्या है? 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 प्लस 11 प्लस 11 आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूं, आप समझने की कोशिश करें। ये 8 हो गया माइनस 24 और ये प्लस 5 और ये प्लस 11, ये पहला एलिमेंट हुआ। उसी तरह से अगला क्या होगा? ये काफ़ी लंबा आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा और यहाँ कुछ आएगा, नहीं 3 है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएगा। उसी तरह यहाँ 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 यहाँ, ये पूरा कैलकुलेशन आप, मैं एक और लिख देता हूँ, चलिए 7 7 माइनस 12 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0, जगह कम है, यहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे। अब ये देखो क्या आ गया, 11 5 16 और 8 23, ठीक है। नहीं सॉरी, 0 आ रहा है ना, 11 5 16 और 8 24 होगा।
तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी देखो 7 5 12 0, तो ये सारे रिजल्ट आपके 0 आ जाएंगे, यानी अल्टीमेट ये क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब जरा हम सेकेंड पार्ट की तरफ जरा मूव करें। तो सेकेंड पार्ट की तरफ जरा मूव करें तो सेकेंड पार्ट क्या होगा आपका, एक नया पेज हम लेते हैं। ये कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे। सेकेंड पार्ट आपका कहाँ गया, ध्यान दीजिए। इक्वेशन आपका ये तो हमने प्रूफ कर लिया। जो इसमें फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया। अब इससे हमें ए इनवर्स निकालना है, तो कभी भी ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो जरा इसे आप चाहें तो ब्रेक कर लें, इसे ए इंटू ए लिखें और फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 6a इंटू ए लिखो और फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 5a ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 11i ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा i, और i को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो a² इंटू आई a² होगा, माइनस a इंटू ए इनवर्स i को मल्टीप्लाई करोगे 6a से वही रह जाएगा, प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 11a इनवर्स इज इक्वल टू, या माइनस साइन कर दीजिए, दूसरी तरफ आप कंसिडर कर लीजिए, तो हो जाएगा a² माइनस 6a प्लस 5i। ओके, तो a इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1/11 इंटू, अब देखो a² को मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। a² जो हमने कैलकुलेट किया है ऊपर वो आया है ये 421 माइनस 3, जस्ट वेट, -3 8 माइनस 14 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 माइनस 6 इंटू ए की जगह क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ठीक है, प्लस 5 आई के जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1/11, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 4 प्लस 6 4 प्लस 6 प्लस 5, अगला टर्म है 2 प्लस 6, 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, फिर है 1 प्लस 6 प्लस 0, अगला टर्म है -3 प्लस 12 -3 प्लस 12 -3 प्लस 12 प्लस 0, तो कोई बात ही नहीं, आप छोड़ सकते हैं। फिर ये है 8 प्लस, अरे ये आपका 6 होगा, सॉरी ये 6 होगा भाई, 6 1 जा 6 21 है ना, ये 6 होगा, और ये आपका प्लस 12 होगा, और फिर प्लस 5 1 जा 5 होगा, ठीक है। और फिर ये है -14 -18, और ये हो जाएगा +0। लास्ट रो देखें,
7 + 12 थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। ये 7 + 12 + 0, फिर -3 -6 -3 -6 + 0, और ये है 14 + 18 + 5। तो सॉरी, ये इरेज कर दीजिए। पहले आप लिखिए -1/11, तो ये होगा 6 4 10 5 15, और 6 2 8, 6 1 7, और ये 6 - 3 3, 12 8 20 5 25 25, और ये हो जाएगा 18 4 22 10 32 -32, ये हो जाएगा 12 7 19 -9, और ये 18 4 22 10 32 5 37, ये हो गया 37। ओके, तो ए इनवर्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल के आई। -3, ये कहीं मिस्टेक हो गया क्या, a² - 6a + 5i, तो कैलकुलेशन करने पे अल्टीमेट 6a, तो 2 + 6 + 0, जरा चेक कर लें कहीं मिसिंग आ रही है इसमें। -4, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत है, ए इनवर्स है तो -1/11, 3 4 5, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया भाई इसमें कहीं। ये मैं फिर से करता हूँ। 4, ये कैलकुलेशन मिसिंग आ गई है, मैं फिर से चेक कर देता हूँ, जस्ट वेट। ये लाइन में फिर से कर देता हूँ, यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आ गई। थोड़ा सा आप वेट करें। एक्चुअली जब भी क्वेश्चन लेंदी होता है, अगर एक भी जगह आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो पूरी कहानी चौपट हो जाती है। तो बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस की कमी थी तो मैं नया पेज लेने के में आलस से कर गया, और वही है, जहाँ भी थोड़ा सा आप कंजेस्टेड वर्क करते हैं वहाँ आपका कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो एक भी मिसिंग होगी तो पूरी कहानी आपकी ख़राब हो जाती है, ठीक है। देखिए पूरा मिटाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये माइनस है, माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कहानी आपकी ऐसी हो जाएगी, माइनस से, या माइनस आप यहीं रहने दें तो भी कोई बात नहीं है, -1/11 आप यहीं रहने दें तो भी कोई बात नहीं है। ये आपका यही है, दिस इज एज इट इज रहेगा, प्लस 6 से मल्टीप्लाई, ये मैं लिखूं 4 2 1 -3 8
-14। कभी भी क्वेश्चन लेंदी हो तो डायरेक्ट स्टेप से बचना चाहिए, क्योंकि एक भी मिस्टेक होती है तो आगे की पूरी कहानी खराब हो जाती है। ठीक है, अब ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 6 6 2 जा 12 -18, और ये 6 2 जा 12 -6 + 18, ओके। और ये +5 से आप करेंगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ओके। अब जरा इसे आप सॉल्व कर लें, तो ये -1/11। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 6 4 10 5 15। अब देखिए इसमें मिस्टेक कहाँ से हो रही है। ए जो है आपका करेक्ट है, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, और ये आपका 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और ये दिस हो गया। अब ये a² -6 से +5 आई, ठीक। अब ये जो रिजल्ट निकल के आपका आएगा वो ये माइनस है, यही सारी गड़बड़ हो जा रही है। देखो यही लिखने में हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे माइनस साइन है और गलती से मैंने प्लस लिख दिया, इसीलिए सारा रिजल्ट आपका गड़बड़ा जा रहा है। ये माइनस है, ठीक। अब ये सही है, तो ये 5 4 9 और -6 कर देंगे, 3 आ जाएगा। ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 1 मिनट, ये 3 आएगा, ये -4 आएगा, और ये -5 आएगा, ये -9 आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये -5 आएगा, ये +3 आएगा, और ये +1 आएगा। आप चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 -4 -5 9 -9 1 4 -5 3 1। अब ये देखो कैसे आया, 2 और 2 -6 करेंगे -4 आ जाएगा। फिर देखो 1 -6 करोगे -5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ये रिक्वायर्ड इनवर्स होगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, इसलिए क्वेश्चंस थोड़ा कहीं भी मिस्टेक होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ एक मिसिंग हुई, इससे आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशन में जरा भी जल्दीबाजी और डायरेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। तो इस क्वेश्चंस की चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 16 को भी आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फर्दर मूव विथ नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करेंगे।